नमस्कार साथियों, कल 15 अगस्त है और कल दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जी पेंशनरों की 5 मांगों की साथियों घोषणा करने जा रहे हैं। यहाँ साथियों, पेंशनरों की 5 योजनाओं की घोषणा वो क्या है साथियों, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल पंकज चौधरी जी ने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता करी और पंकज चौधरी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जो पेंशनरों की 5 समस्याएं आई हैं, जो 5 मांग आई हैं, उनमें साथियों कल प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। तो मैं साथियों यहाँ पर आपको 5 मांग बताऊंगा, किन किन मांगों पर कल प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से पेंशनरों की मांगों पर विचार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी 15 अगस्त गई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ ऐलान करते ही हैं। तो इस बार साथियों पेंशनरों की तमाम समस्याएं हैं, जिनमें से कुछ समस्याओं में आपको बताने जा रहा हूं और आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी कल ऐलान कर सकते हैं, उनकी घोषणा कर सकते हैं। इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा, स्टार दीजिएगा। देखिएगा, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि हमारा चैनल एक पत्रकार है, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। मेरे काफ़ी लोग हैं साथियों जो कि हमें जानकारी देते रहते हैं। तो पंकज चौधरी जी ने साथियों प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में पेंशनरों की बातें कही है कि कल प्रधानमंत्री कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे कौन कौन सी संभावनाएं, किस पे ऐलान हो सकता है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा साथियों। यहाँ पर मैं आपको 5 मांग बताऊंगा, 1 2 3 4 5, जो पेंशनरों की मांगों पर कल साथियों घोषणा हो सकती है। सबसे पहले देखिएगा क्या है हेडलाइन, देखिएगा 15 अगस्त को मोदी जी करेंगे पेंशनरों की 5 बड़ी मांगों की घोषणा, यानी 5 बड़ी घोषणा का ऐलान कर दिया। तो मांगों की घोषणा होगी। तो यहाँ पर साथियों कौन कौन सी मांगे हैं, सबसे पहले हम चलते हैं ईपीएस 95 वालों के लिए। जी हाँ साथियों, ईपीएस 95 वालों के लिए कल निश्चित ही साथियों कुछ घोषणा हो सकती है। क्योंकि जो अशोक रावत है, उन्होंने एक दावा किया है, उनका वीडियो आया था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही जल्दी 15 अगस्त को कुछ ना कुछ ऐलान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ईपीएस 95 पेंशनर हैं, जो ईपीएफओ पेंशनर होते हैं, कार्ड होल्डर होते हैं, उन्हीं की ये पेंशन होती है ईपीएस 95। इसमें करीब 1 करोड़ लोग जुड़े हैं। तो इनकी जो मांग है वो मांग है 7500 प्लस डीए। तो ईपीएफ 7500 प्लस डीए की मांग हो रही है। वैसे मांग तो 10,000 की है। तो फिलहाल 7500 प्लस डीए पर कल प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित ही कुछ ना कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं जिससे ईपीएस 95 के तमाम पेंशनर हैं उनके चेहरे पर खुशी झलक सकती है। जी हाँ साथियों, तो कल निश्चित ही इस पर आप देखिएगा, निश्चित ही कल एक बड़ा ऐलान होने वाला है। दूसरी बड़ी बात है साथियों एडिशनल पेंशन। ये साथियों जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो राज्य कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, केंद्रीय पेंशनर और राज्य पेंशनर, उनकी मांग है कि एडिशनल पेंशन दी जाए। देखिएगा, मैं आपको बता दूं एडिशनल पेंशन कैसे क्या है और सरकार अभी क्या एडिशनल पेंशन दे रही है। देखिएगा, सबसे पहले बात यह है कि अभी जो एडिशनल पेंशन है वो सरकार 80 साल के जब आप पहुंच जाते हो तब एडिशनल पेंशन देती है, तब मिलने की शुरुआत होती है। जैसे अगर आपकी उम्र 80 साल है तो 80 साल पे साथियों आपको एडिशनल पेंशन, 80 साल पे देखिएगा एडिशनल पेंशन आपको मिलेगी मूल पेंशन का 20% आपको ज़्यादा मिलेगी। जो आपका बेसिक पे है उसका 20% गवर्नमेंट देगी। 85 वर्ष की उम्र अगर आपकी हो जाएगी तो इस पर जो एडिशनल पेंशन है वो 30% रखी गई है, सरकार 30% देती है। ठीक है, 90 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो इस पर सरकार 40% एडिशनल पेंशन देती है। ठीक है, उसका 95% अगर हो जाती है एज आपकी तो इस पर आपकी 50% एडिशनल पेंशन मिलती है। तो अगर आपकी 100 की उम्र हो जाती है, उम्र पार हो जाती है 100 पे साथियों, आपको पूरी 100% एडिशनल पेंशन मिलती है, यानी कि पूरा का पूरा पेंशन डबल हो जाती है। लेकिन अब जो मांग हो रही है वो मांग हो रही है कि 80 से घटा के ये वाली एज है वो 65 रखी जाए, 65, 70, ठीक है, आपकी 75, 80 और 80 से ऊपर
80 से ऊपर जितनी है वो ये रखी है। तो ये साथियों यहाँ पर मांग हो रही है, और इसमें मांग हो रही है कि आप 10% 20% मत दीजिए, 5% दीजिएगा। 65% जिसकी उम्र हो जाए तो 5% दीजिएगा। 65 से लेके 70 में जो हो, 70 से शुरुआत हो भैया, उसको 10% बढ़ा दीजिएगा, है ना। 75 से आप 15% कीजिएगा। 80 पे आ गया 20% कर दीजिएगा। तो ये मांग हो रही है साथियों। तो ये इसलिए ये कहा जा रहा है कि आयु सीमा पे छूट दी जाए। तो एडिशनल पेंशन पे साथियों कल कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित ही साथियों कुछ ना कुछ घोषणा होगी, बेफिक्र रहिएगा आप लोग। और उसके बाद है साथियों महिलाओं के लिए विशेष, महिलाओं के लिए विशेष पैकेज जो सुनने में आ रहा है कि 3,000 रुपया पर मंथ मिल सकता है। ये इसमें जो सामान्य महिला है वो भी आएंगी, जो पेंशन पा रही वो भी आएंगी। उनको विशेष पैकेज सरकार देना चाहती है कि उनको 3,000 रुपये महीना मिलेगा एक्स्ट्रा, स्पेशल पैकेज इसको कहा गया है। अभी योगी सरकार कह रही है हम 50,000 रुपया महीना देंगे महिलाओं को। फिलहाल केंद्र सरकार साथियों इस पर ये शुरुआत है। तो केंद्र सरकार चूंकि ऑल इंडिया में ये सारा का सारा नियम लागू होगा, राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार अगर लागू करेगी तो राज्य में रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार लागू करेगी तो 3,000 रुपये पूरा ऑल इंडिया में। और वैसे ही साथियों सरकार एन समय पे महिलाओं को खातों में पैसे डाल देती है, जिससे कि इलेक्शन का पूरा भविष्य चेंज हो जाता है। जी हाँ साथियों, कहीं कहीं ऐसी स्थिति आई है। अब जैसे बिहार में 10,000 रुपये एन टाइम पे महिलाओं के खातों में डाले गए, तो देखिएगा बिहार में बीजेपी सरकार बन गई, महिलाओं ने खूब वोट दिया। तो ऐसी महाराष्ट्र में भी काफ़ी वोट दिया गया, दिल्ली में भी काफ़ी वोट दिया। अब यूपी में भी 50,000 महिलाओं की बात हो रही कि 50,000 रुपया महिलाओं के खातों में डालेंगे। फिलहाल साथियों केंद्र सरकार 3,000 रुपये महीने पे निश्चित ही कल कुछ ना कुछ हो सकता है। चौथी बड़ी बात है साथियों पेंशनरों को टैक्स माफ हो, टैक्स फ्री पेंशन की बात हो रही है। सरकार से मांग की जा रही है कि इस पर कोई टैक्स ना ली जाए। अगर ब्याज भी आती है इनके अकाउंट में, उस पर भी टैक्स ना बनाया जाए। मतलब टैक्स फ्री पेंशन पर साथियों कल निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, और इस पर घोषणा साथियों निश्चित ही कल निश्चित करेंगे। फिलहाल साथियों अब चौथी बड़ी बात, पांचवी बड़ी बात है, वो है एफएमए। यह साथियों फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी कल निश्चित ही घोषणा करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो पेंशनर है उनकी एक मांग है कि भैया हमारा एफएमए या तो बढ़ाया जाए या हॉस्पिटल में सुविधाएं दी जाए और ज़्यादा हॉस्पिटल खोले जाए जिससे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर साथियों अभी क्या है, अभी 1,000 रुपये इनको मिलता है एफएमए। तो इसकी जो मांग हो रही है वो 3,000 से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाए, ठीक है। और 8th पे कमीशन में तो इसकी मांग है ही। फिलहाल ये अलग मैटर है। तो ये साथियों एफएमए की मांग होगी, या तो बढ़ोतरी की आप मांग कीजिएगा, बढ़ोतरी बढ़ाइएगा, 3,000 बढ़ाइएगा, 5,000 बढ़ाइएगा, या फिर आप हॉस्पिटल में हमारे लिए सुविधा कीजिएगा। अलग से काउंटर बनाइएगा, जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशनर हैं, और ओपीडी में बिना किसी चार्ज के उनको डायरेक्ट एंट्री मिले, ज़्यादा पर्चा ना हो, फाइल ना बने, सम्मान मिले। ऐसा साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित ही साथियों इसमें कर सकते हैं। आपके CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसमें कुछ ना कुछ साथियों हो सकता है। CGHS OPD होगी, ठीक है। और ये साथियों तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में सरकार इसमें कुछ ना कुछ कल प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित ही कुछ ना कुछ घोषणा कर सकते हैं। तो फिलहाल साथियों इन 5 मांगों पर कल प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ कहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें साथियों वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी का तो यही कहना है कि कल 5 बातें यानी कि 5 बड़ी घोषणा हो सकती हैं पेंशनरों के लिए। फिलहाल साथियों इसमें और भी कोई ऐड होना चाहिए, और भी कुछ और ऐड होना चाहिए पेंशनरों की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।